अभी शब बारात में जाएंगे अगरबत्ती लेके बाप के कब्र पर, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाएंगे, अगरबत्ती लेके जाएगा। पूरी जिंदगी में बाप के नाम से न कुलहुल्ला शरीफ पढ़ा न लमदो शरीफ पढ़ा, और 3 बजे भोर बाप के माथा के ऊपर धाए गड़ दिया, लगता है एकदम पड़ाका फूट रहा है। अगर अगरबत्ती जलाने में कब्र के ऊपर कब्रिस्तान के अंदर अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, कसम खुदा के अपने बाप दादा कब्रिस्तान में हम 1 ट्रैक्टर गिरा देते और आग लगा देते, सीधे मुर्दा जन्नत। अगरबत्ती जलाने से धुआं करने से अगर सवाब होता, 1 पैकेट में क्या होगा, 1 ट्रैक्टर गिरा देते। आपके मोहल्ले में कितना होगा? हर घर में कौन शिव रखा हुआ? आपको बेटी को पढ़ते देखे, बहू को देखे, बीवी को देखे? नहीं पढ़ेगी। अभी शब बारात में पढ़ेगी, अभी शब बारात में पढ़ेगी, शब बारात में पढ़ेगी, चांद दिखाएगा, कुरान खोलेगी। अब 11 महीना बाद कुरान शिव खोलेगी तो उसको सोचो कि 11 महीने बाद वो पढ़ेगी कैसे? सोचा कभी आप? सप्ताह में पढ़ती, 3 दिन में पढ़ती, 4 दिन में पढ़ती, कम से कम महीना में 2-3 मरतबा खोलती, लेकिन नहीं, 9 महीना बाद खोलेगी और चटाई पर रख करके, है ना, चटाई बिछा के रहल रख करके उस पर रखेगी और थोड़ी देर खाली सोचेगी और सोच के फिर माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। 3 साल से 2026 में हम उलमाए किराम ने मीटिंग किया है, उसमें पास कर लिया है कि इन साल शब बारात में जो फातिहा पढ़ना है 100 टका से कम में फातिहा नहीं पढ़ना है। 10 टका 20 टका देखिएगा सूजी हलवा बगल में, खाली सूजी में फूंक के निकल पढ़ना नहीं है। बोल क्या हुआ? बोल होगी, 20 रुपया दिया फूंक दिया, 100 टका देगा हाजी सैयद साहब, तब मुसल्लम बैठ के फातिहा पढ़। सोच के देखिए, 5-5 बेटा है, 3-3 बेटा एक के घर में, नहा धो के शब बारात के दिन सूजी हलवा बहू बेटी बना के तैयार है। अब फातिहा पढ़ने के लिए यतीम टूअर के तरह टुकुर टुकुर दरवाजे में बैठ के मौलाना मौलवी देख रहा है। शब बारात के रात दिन में बाप माँ के नाम पे 1 पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, फिर जाके चौक में बोलते मौलाना इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने? जिस उम्र में तेरे बेटे को कुरान किताब मकतब में बैठ के पढ़ना चाहिए, उस उम्र में 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के पबजी खेलेगा, फिर बाप का इस्लाम खतरे। जिस उम्र में तेरे बेटे को नमाज सीखना चाहिए था, उस वक्त तुम्हारा बेटा उस उम्र में लूडो खेल रहा है, फिर तुम कहते हो इस्लाम खतरे में। जिस उम्र में किताब पोथी लेके स्कूल कॉलेज मकतब जाने की उम्र, उस वक्त तेरा बेटा गेम खेलने में परेशान है, बाप शराब पी के घर में घुस रहा है, फिर जाके कौम मोट में कहते इस्लाम खतरे में है। याद रखो, खतरे में इस्लाम नहीं है, न कभी था, न है, न रहेगा। इस खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तुम्हारी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। लेकिन ये कौम कुछ नहीं, मस्जिद बनाएंगे। अभी वर्तमान में कितने नमाजी होंगे मस्जिद में? मोटा मोटी जब से आप आए तब से ठीक लगभग 50, वैसे हाँ 30। आबादी कितनी? 300, लगभग 400, 1000 घर में एक मस्जिद बन रही है, 50 नमाजी, 950 हाजी, 950 हाजी। वो लोग मक्के में पढ़ता होगा, यहाँ कहाँ पढ़े? अफसोस लगता है 50 नमाजी, 7 नमाजी अपने अपने पीर बन गया होगा, 6 नमाजी उसमें हाजी अपने अपने, एकदम मत पूछिए, मुफ्ती साहब फतवा देने पर आ गए। याद रखो मुसलमानों, औलाद को पढ़ा दो। क्या जानते हो नमाज के बारे में? सैयद साहब बोल दिया नमाज पढ़ने चले गए, 50 नमाजी सर्वे करो, उस 50 नमाजी में 5 नमाजी ठीक से नमाज पढ़ना नहीं जानता होगा। पढ़ रहे दुनिया देख रही, पढ़ रहा,
कैसे पढ़ोगे नमाज? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं सैयद साहब, तो हम लोग बचपन में मदरसा में बैठे हैं, पढ़े हैं, संदल कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे, 2-4 लाठी मार खाए, तहियात याद किए, 6 दिन लगा रट के सुनाए, पास किया, तब आज हम लोग नमाज में तहियात पढ़ रहे हैं। 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा दुआ मसूरा याद करने में, 10 दिन लगा आयतुल कुर्सी याद करने में, 3 महीना लगा 10-20 को सूरत याद करने में, तब आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले पढ़े तब जाके नमाज पढ़ रहे। अच्छा, आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, अम्मा पारा खोले नहीं, अली बाता दिखे नहीं, असल कुरान छुए नहीं, अली फला कुरान शरीफ पढ़े नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते। सोचने वाली बात है, बगैर पढ़े आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। रमजान में कैलेंडर छापिए आप, 6:04 में सहरी अफ्तारी है, रोजा खोलना है 6:22 में, कैलेंडर छाप दीजिए, टांग दीजिए मस्जिद में, और फिर आप ही को कहेगा मौलाना साहब आज के बजे रोजा खोलना है। छापे हम, टांगे हम, मैं पूछ रहा हम इस एक मतलब हमसे पूछा झारखंडी बाबा आज रोजा के बजे खुलेगा? कल 8 बजे खुलेगा, 8 बजे खुलेगा। खुदा के वास्ते आंख रहते हुए तुम टाइम टेबल नहीं देख पाते, जबान रहते हुए सही से कुरान नहीं पढ़ पाते। अभी शब बारात में जाएंगे अगरबत्ती लेके बाप की कब्र पर, शब बारात में अगरबत्ती लेके जाएंगे, अगरबत्ती लेके जाएगा। पूरी जिंदगी में बाप के नाम से न कुलहुल्ला शरीफ पढ़ा, न लम्दो शरीफ पढ़ा, और 3 बजे भोर बाप के माथा के ऊपर धाए गड़ दिया, लगता है एकदम पड़ाका फूट रहा है। अगर अगरबत्ती जलाने में कब्र के ऊपर, कब्रिस्तान के अंदर अगर अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, कसम खुदा के अपने बाप दादा कब्रिस्तान में हम एक ट्रैक्टर गिरा देते और आग लगा देते, सीधे मुर्दा जलना। अगरबत्ती जलाने से, धुआं करने से अगर सवाब होता, एक पैकेट में क्या होगा? एक ट्रैक्टर गिरा देते, सीधे आग लगा देते। पता चला अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब माँ बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान के तरफ जाएंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, दोनों हाथ उठा के कुरान पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। तू मत घबरा। आज भारत की स्थिति देखते हो, हिंदुस्तान के हालात देख रहे हो, हुकूमत की नजर के सामने क्या हो रहा है। एक मामूली आदमी मुसलमान को उनका आधार कार्ड जांच कर रहा है इस भारत में, जिनके बाप दादा का नाम इंडिया गेट में है, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है। जिनके बाप दादा कल अंग्रेजों की गुलामी करता था, आज वो देशभक्त बन के फिर रहा है। और जो मुसलमान अंग्रेजों से लड़ के देश को आज़ादी दिलाया है, आज उनको इस देश में दोहरी नागरिकता के लिए लोग परेशान हो रहा है। मुसलमान को जगह जगह टॉर्चर कर रहा है। वो गाय लेके जानवर लगेगा सड़कों पे उतर जाए तो उसको पीट के मार दिया जा रहा है। कभी सोचा? आज़ाद भारत में दिन देखने को मिल रहा है। बेटियां निकले तो निकाब नोच ले रहा है, भाइयों को जेल पे डाल करके यूएपीए कानून लगा के सड़ाने की कोशिश। कितनी मस्जिदें अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, कितने मजार को बुलडोजर कर दिया किसी आजाद भारत में। सोचता कि मुसलमान को मिटा देंगे, ये उनकी भूल है, ये उनकी गलती है। जब जब इस्लाम मुसलमानों को सताया गया वक्त ने, जब जब जमाने ने जुल्म किया है मुसलमानों पर, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। इसलिए तू ना घबरा, इसलिए भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू अपने रास्ता को बदल दे। तू जिस रास्ते से जा रहे हो तेरा रास्ता गलत है। इसलिए गलत है कि तुम अजान 5 वक्त मोहल्ले में बैठ बैठ के सुन लेते हो, तू मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान समेट के रख दिए हो, तूने तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसा मिलाद में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है।
बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज तेरे घर में कुरान बांध के बहू बेटी रखी है, खोल के कभी देखती है? नहीं देखेगी। हाथ में मोबाइल, या तो सीरियल देखेगी, या तो मोबाइल देखेगी, या तो इंस्टाग्राम, या तो फेसबुक, या तो व्हाट्सएप। कुरान को कहाँ समेट के रखिए पता नहीं चलता है। उनको ढूंढने के कांशिप लाओ ना, 45 मिनट लगा के खाली ढूंढ के लाने में, किस अलमारी में रखा, इसमें उसमें उसमें इसमें इसमें। पढ़ता ही नहीं, खोलता ही नहीं, देखता नहीं। आपके मोहल्ले में कितना होगा? हर घर में कांशिप रखा हुआ। आपको बेटी को पढ़ते देखे, बहू को देखे, बीवी को देखे? नहीं, नहीं पढ़ेगी। अभी शब बारात में पढ़ेगी, अभी शब बारात में पढ़ेगी, शब बारात में पढ़ेगी। चांद दिखाएगा, कुरान खोलेगी। अब 11 महीना बाद कुरान शरीफ खोलेगी तो उसको सोचो कि 11 महीने बाद वो पढ़ेगी कैसे? सोचा कभी आप? सप्ताह में पढ़ती, 3 दिन में पढ़ती, 4 दिन में पढ़ती, कम से कम महीना में 2-3 मरतबा खोलती, लेकिन नहीं, 9 महीना बाद खोलेगी और चटाई पर रख करके, है ना, चटाई बिछा के रहल रख करके उस पर रखेगी और थोड़ी देर खाली सोचेगी और सोच के फिर माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ है? कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा बहू ना? हाँ बोल पढ़ रही है। मतलब कोई मारा है क्या? बोल मारा तो नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब अजीब रंग पढ़ रही है, पूरी जिंदगी खत्म हो गई यहाँ वहाँ बैठ के। मेरी माँ बहन तो सप्ताह में 1 दिन कुरान खोलने के आदी बना। रोज मत खोला कर, लेकिन जुम्मा के दिन तेरा शोहर मस्जिद जाएंगे, कुर्ता पजामा टोपी पहन के जाके मस्जिद में माथा झुकाएंगे, तू घर में मुसल्ला बिछा के कुरान को खोल के तिलावत करना। वो इबादत करेंगे, तू तिलावत करना। वो सजदा करेंगे, तुम यहाँ कुरान को पढ़ना। जब तेरा शोहर 1 घंटा, पौने घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा मस्जिद से वापस जुम्मा के दिन आएंगे, जो ही घर में कदम रखेंगे तो कुरान पढ़ना बंद कर दो। अब कुरान को समेट दो, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, शोहर को देख के मुस्कुरा दे, वजू का चेहरा होगा, सजदे के निशान होंगे, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जुम्मा का दिन होगा, बीवी शोहर को सलाम कर देना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। कभी पढ़े कुरान? नहीं पढ़ेंगे। बाप मर जाए नहीं पढ़ा इंसान, 4 बेटा है, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। खुदा के वास्ते अपनी मस्जिदों पर जब तामीर करोगे, उस मस्जिद के नीचे में बैठ के तिलावत कुरान करना, अपने औलादों को पढ़ा देना, ताकि तुम्हारी औलादें जब पढ़े लिखे होंगे, मस्जिद जाएंगे, अदब से नमाज पढ़ेंगे, फजर के नमाज के बाद मैक पे आके सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों पढ़ेगा तब ना। यहाँ तो गेम खेलता है, 12 बजे रात, 11 बजे रात तक 13 साल, 12 साल, 8 साल का बच्चा बाबू, इतना दुलरुआ बेटा, इतना प्यारा बेटा, इतना चहीता बेटा, इतना लाडला बेटा, इतना रसगुल्ला बेटा, गेम खेल रहा है गली में बैठ के। वो बाप और माँ को नींद कैसे आती होगी जिनका 12-13 साल का बेटा 11 बजे रात तक लफुआ के तरह गेम खेलता है, पबजी। पूरी जिंदगी कट गई गेम खेलते, कुरान पढ़ता, घर में बैठता, अदब से बात करता, लेकिन नहीं, गेम खेल रहा है। गेम क्या सही साहब? पूरे गली को जाम, कुकुर बैठने की जगह नहीं है मोहल्ले में, एक भी कुकुर मोहल्ला में नहीं मिलेगा, सब कुकुर हवा। कहाँ कुकुर सुतेगा बैठेगा? जहाँ कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है, कुकुर कहाँ से आके बैठ गया? कुकुर भी परेशान है तेरा बेटा। काश सोता जल्दी, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकाल के कुरान को खोल के तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी नमाजी बन। जिस दिन तेरे घर की बहू बेटी नमाजी बन जाएगी, तुम्हारे घर में 750 महीना बच जाएगा। एक बीवी नमाजी बनेगी 750। अगर घर में 4 भाई है और 4 बीवी है तो 3000 रुपया महीना उस घर में बचेगा, अगर नमाजी बन गई तो।
अब कहोगे मौलाना कैसे बचेगा? आप जब बीवी के लिए क्रीम पाउडर खरीदते हैं, क्यों? वो नमाज नहीं पढ़ती इसीलिए। अगर वो नमाज पढ़ेगी तो तुमको फेस वॉश खरीदने की जरूरत नहीं। वो नमाज पढ़ेगी तो फेयर एंड लवली वीको टर्मरिक की जरूरत नहीं है। जब वो जोहर में वजू करेगी, फिर 1.5 घंटा मौसर में वजू करना होगा, फिर फेस वॉश कब लगाएगी? क्रीम कब लगाएगी? असर में नमाज पढ़ के फिर मगरिब में पढ़ेगी तो फिर यहाँ फेयर एंड लवली कब लगाएगी? मगरिब में पढ़ के फिर ईशा में वजू करना है तो वीको टर्मरिक कब लगाएगी? ईशा के वजू पढ़ के नमाज पढ़ के खाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो तेरी बीवी अगर नमाज पढ़ ले तो तेरी कमाई बच जाएगी 750। जब भी तेरी बीवी क्रीम बोले, नौजवानों सुनो, क्रीम पाउडर मांग कहे कि ला दो, फेस वॉश ला दो, तुम लाके मसाला खरीद के ला देना, प्लास्टिक लौटा लेना, वो तस्वीर लाके देना। बीवी बोलेगी ये क्या है? बोले यही चेहरा चमकाने का जरिया है, इसी से चेहरा चमकेगा। वो बोलेगी कैसे? बोलेगा क्रीम नहीं, लोटा में पानी भरो, चेहरा धोवो, मसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, इसे चेहरा चमकेगा। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदाने महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। किसी क्रीम में ये ताकत नहीं कि तुम्हारा चेहरा मरने के बाद कफन में चमका सकता है। आका फरमाते वजू की पानी में इतनी ताकत होती है कि तुम अगर दुनिया में वजू करोगे चेहरा दुनिया में चमकेगा, मर जाओगे कफन ओढ़ोगे तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे तेरा चेहरा कब्र में चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे तुम्हारा चेहरा चमकता जाएगा। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, मैं लाइन पे आ रहा हूँ, फरमाइशें बहुत हुई है, उस पर गुफ्तगू करना है। लेकिन ये सब जो दोनों बत्ती बांधे हैं, जो लाइट, अब की जलसा कीजिएगा तो बांस में नहीं बांधिएगा, हम लोग को कपार में बांध दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, हम लोग ज्यादा चमकेंगे। इतना खतरनाक लाइट बांधा है, एकदम आंखें में लगता है उधर देख नहीं पाता, लगता है भूत बैठा हुआ है। मानुस के तो लगता भूत है, दिखाई नहीं देता है। आप लोग हैं, लगता है भूत है, किसी का मुंह नहीं देख पाते। तो जब भी डेकोरेटर वाला बोलिएगा ये लाइट ऐसा नहीं दीजिएगा, ऐसे तो हम लोग जवानी में बूढ़ा बना दे यही सब लाइट। इतना है ना, कभी भी इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। हम लोग देखना चाहते हैं, आपको देख के तकरीर करेंगे, देखिए नहीं पाते। चश्मा भी खोलते हैं, दुगो नजर आते हैं, चश्मा पहन लेते हैं तो भूत नजर आते हैं। ये लटवे गड़बड़वा है। लेकिन लाइट को मत देखो, मुझको देखो। थोड़ी देर सुनिए, नौजवान कह रहा था अभी मेरा झारखंडी बाबा, क्या बताएं, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, जब भी एक रील चलाते हैं दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हमारे बेटा आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये कमाल क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। आज जो फेमस हो गए हैं, कामयाब है पूरा हिंदुस्तान, लोग चाहता है मेरी माँ की दुआ की वजह से, और बेटियों का सदका है, बुजुर्ग दीन का करम। माँ की दुआ लो, सबसे ताकत माँ की दुआ में। माँ बाप की दुआ छोड़ के मोहल्ला पास हजरत ये ताबीज दीजिए, ताबीज, पानी, तेल पड़वा रहा, तेल क्या, जहाँ तेल निकालता उस मशीन को फूंकवा लो, कोई असर नहीं होगा। तेरी माँ की दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब। माँ मुस्कुरा दे तो घर में रहमत नाजिल होती है, माँ खांस दे तो रोजी में बरकतें होती। माँ बाप की है ना रजा में रब की रजा है। माँ के कदम में जन्नत है, कभी सोचा? मौलाना कदम में नहीं है, झारखंडी साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जिस पीर को लोग खिलाने के लिए पागल, कभी माँ बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब आ जाए तो काजू, किशमिश, छुहारा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, रसगुल्ला एक से नहीं भर दिया। हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली खाइए मत, खाली छू दीजिए, पीछे पीछे घूम रहा है। अगर मौला मौलवी वहां आ जाए, हजरत आप लोग हुजूर आए, हुजूर हुजूर। अब कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं, खाली पीर का नाम सुन लिया। माँ बाप को कभी जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं हाथ में दिया। जिनके कदम में जन्नत है, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसे गुलगुल्ला से भेंट नहीं सोचा कभी। पीर को खिलाओ, मना नहीं है, लेकिन कभी माँ बाप को इस तरह खिलाया। ठंडा बीत गया, 1-1.5 महीना ठंडा हो गया, घुसे हुए हो गया।
अब निकलने वाला होगा कुछ दिन में। कोई बेटा माँ के कमरे में घुसा, जहाँ माँ सोती है तेरी, अरे तेरी माँ बूढ़ी थी ना, अभी बूढ़ी हुई है, जब तुमको पैदा किया था ना, तेरी माँ रात भर सीने में सुला के सुबह की थी, बिस्तर में पेशाब करते करते सुबह होते तुम भिगा देता था। तेरी माँ भीगे बिस्तर में सो जाती थी, गरीबी थी 20-25 साल पहले, बिस्तर नहीं था, कम्बल रजाई नहीं थी, एक ही साड़ी को इधर से उधर चादर को पलट के सुलाती थी, तुम पेशाब करके बिस्तर भिगा देता, तेरी माँ सीने में रख करके सुबह कर देती, लेकिन तुमको भीगे हुए पेशाब बिस्तर में कभी सोने नहीं दिया तेरी माँ ने। 9 महीना तूने माँ के पेट में रहा, 4 महीने बाद तू हरकत करने लगा, माँ दर्द बर्दाश्त करने लगी। जब माँ के पेट से बाहर आया 3 साल तेरी माँ ने हाथ में लेके घूमती रही, 3 साल हाथ में रख करके 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान की। आज माँ बाप को छोड़ के बीवी के चक्कर में आके माँ बाप से लड़ाई करके और जाके घर मकान अलग बना करके और कहता मौला घर में बरकत नहीं होती है। वो आदमी जा रहा अजमेर, कलियर जाए, कचौजा जाए, मस्जिद बना, एक मस्जिद नहीं 1000 मस्जिद तामीर कर दो, ढलाई कर दो, अगर तेरे घर में माँ बाप नाराज है, राजी तुमसे नहीं, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी। आजकल की बीवी जो आती है ना हजरत, आजकल की जो बीवियां आती है घर में, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। पीर को जितना नहीं मानता है उससे ज्यादा लड़का अपनी बीवी को मानता है। बीवी को मानना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, सरकार की सुन्नत है, लेकिन माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद जाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, सजदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, धामनगर शरीफ जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले अपने माँ बाप के पास तू पहले जा, माँ बाप राजी होंगे। मोहल्ले से निकल के अजमेर के धरती पे कदम रखना, अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए मस्जिद की तामीर जो आपने इरादा बनाया है, ये बहुत नेक काम करने आप जा रहे हैं। जिनका पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, जिनकी कमाइयों का पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, खुशनसीब है वो आदमी जिसके जमीन पे मस्जिद है, खुशनसीब है वो आदमी जिसने मस्जिद को तामीर किया। किस्मत का सितारा उनका चमकेगा जिसने मस्जिद में अपने कमाई का हिस्सा लगाया। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो यही मस्जिद आपके निजात का जरिया बनेगा। जा रहा है लोग दूर के आदमी, नहीं मालक नहीं, ये लोग दूर के हैं, जाइए आप भी दूर के हैं, नो आप तो यहीं के आइए। कुछ लोग देखने आता है, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, अभी मैं आ जाऊँ थोड़ी बोलने पर, अभी लोग कहेगा बाबा 1.5 घंटा और बोलो, मैं आता हूँ उस पर भी बोलता हूँ जो फरमाइश किया।